मंत्र छय तुर्याया भद्र विद्वासो गाथयेति परिष्कृतम्। तो रैभ्यासीत् रैभी आसीत, रैभ्यासीत विग्रह करेंगे तो रैभी आसीत अर्थात रैभी था। आसीत था धातु भूतकाल में कहते हैं। रैभी आसीत रैभी था, रैभी क्या है इस पर विचार किया जाएगा। अब रैभी का एक सीधा सरल भावार्थ विद्वानों ने किया है पहले के। रैभी नामक ऋचाएं अर्थात वेद में, विशेष रूप से कह लीजिए ऋग्वेद में कुछ मंत्र ऋचाएं ऐसी हैं जिनको रैभी कहा जाता होगा। हम इतनी सीधी सरल भाषा में बात करते हैं, कहीं कोई शास्त्रीय उलझन न हो, जटिलता न हो। निश्चित रूप से प्राचीन काल में कुछ मनीषियों और ऋषियों ने कुछ मंत्रों को, ऋचाओं को रैभी कहा होगा। यदि रैभी कहा होगा तो उसके कुछ गुण कर्म को देखकर ही कहा होगा। फिर भी प्रश्न तो हमारे समक्ष है ही, इस रैभी शब्द का अर्थ क्या हुआ। यदि रैभी शब्द के अर्थ पर हम विचार न करें तो रैभी नामक ऋचाओं का क्या संदर्भ, और वो रैभी नामक ऋचाएं कौन सी हैं, यह वेद में तो मिलने से रहा। कभी किसी समय किसी विद्वान ने कुछ को रैभी कहा हो ये तो संभव है, लेकिन रैभी किसे कहा और क्यों कहा ये प्रश्न तो अनुत्तरित अब भी है। अब यदि हम इस रैभी शब्द पर विचार करें तो हम पाते हैं कि रेभ रेभ धातु तो होती है। पाणिनि के 1,269 में है, कास्कस्त के 1,469 में है। रेभते रूप बन रहा है। इसका जो अर्थ है शब्दे गर्जने, शब्द करना, गर्जना करना। तो रैभी का अर्थ हुआ शब्द करने वाले, गर्जना करने वाले, ठीक है ना। शब्द करने वाले, गर्जना करने वाले को हम रैभी कहेंगे। रैभी आसीत, रैभी था अर्थात शब्द था, गर्जना था, या शब्द गर्जना करने वाला था। अब यहां पर बात पुनः वही आएगी कि रैभी पद भी है, तो विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में यह रैभी भी परमेश्वर को संबोधित होगा। शब्द करने वाला, गर्जना करने वाला वह परमेश्वर ही है। संपूर्ण शब्द को, ध्वनि को, वाणी को उत्पन्न करने वाला वही है। तो विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में जहां हम शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हैं
तो उस परमेश्वर को रैभी कहा जा रहा है, तो ये उपयुक्त ही है। रैभी आसीत, रैभी तो था, ठीक, रैभी था। कैसे? अनुदेयी, एक तो ये रैभी था और उसको एक और गुण कहा गया अनुदेयी। अब अनुदेयी का क्या अर्थ हुआ? अनु तो उपसर्ग है, अनुकूल, या पीछे के अर्थ में आ जाता है, अनुगमन करना, पीछे चलना, अनुकूल होना, वही अर्थ है। अनुदेयी, अनुकूल दे, अनुकूल देने वाला, या अनुदेयी है तो अनुकूल देने वाली कह दीजिए, अनुकूल देने योग्य कह लीजिए। इतना भावार्थ करने की छूट वेद में है, शाब्दिक अर्थ वही है। रैभी आसीत अनुदेयी, वह जो रैभी है, शब्दशील है, शब्द करने वाला है, वह अनुदेयी है, वही अनुकूल देने योग्य है। शब्दशील हो, विद्वान हो, वही अनुकूल देने योग्य है, मार्गदर्शन वही दे सकता है। इस रूप में भी ले लें। नाराशंसी, नाराशंसी का अर्थ हुआ नरों की प्रशंसा करना, नरों की प्रशंसा करने वाला। नर का अर्थ, नृधातु का अर्थ ले जाना, नर का अर्थ ले जाने वाला, जो हमें सही दिशा में ले जाएं, उन मार्गदर्शकों की प्रशंसा करने वाला नाराशंसी कहलाएगा। अब यहां पर भी देखिए, आध्यात्मिक अर्थ में आप चाहें तो नाराशंसी परमेश्वर का विशेषण कह सकते हैं कि जो समाज के उत्तम मार्गदर्शक हैं, ईश्वर उनकी प्रशंसा करता है। ये भावार्थ भी ले सकते हैं, या कह सकते हैं जो समाज के मार्गदर्शक हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले सदाचारी, उपासक, हम सब लोग, उनके लिए नाराशंसी कहा जा सकता है। अब कहा गया है न्योचनी, नि ओचनी, इसका विग्रह इसी प्रकार हो सकता है, नि उपसर्ग और ओचनी। नि उपसर्ग और ओचनी। ओचनी क्या है? उच्च बच धातु बोलने के अर्थ में आती है। न्योचनी वैदिक रूप माना जा सकता है, निर्वचन जैसे हम लोग कहते हैं। निर्वचन का एक रूप ये न्योचनी भी हो सकता है। न्योचनी अर्थात निर्वचन करने वाली, निर्वचन करने वाली विद्या, निरुक्त जिसे हम लोग कहते हैं इस समय, उसका भी संकेत मान सकते हैं। निरुक्त नाम की पुस्तक तो वेद के बाद ही आई, लेकिन वेद का अर्थ निर्वचन करके, शब्दों का हम व्याकरण के अनुसार निर्वचन करके अर्थ निकालें, ये बात तो स्वाभाविक है, वेद में होनी ही चाहिए। न्योचनी, उसे ऊंचे कहा, ये जो वच धातु है, वचन बनता है, इसका उच भी होता है, इससे उक्ति बनती है। उक्ति और उक्त शब्द इसी वच धातु से बनता है, वाका हु होगा, ठीक है ना। इसी से ऊंचे क्रिया भी बन जाती है। मूल धातु तो वच है, वाका उ हो गया तो उक्त बन गया, उसमें सु लगा तो सूक्त बन गया, ऊंचे क्रिया बन गई कहने के अर्थ में, वच धातु का अर्थ कहना। तो इन सब को देखते हुए न्योचनी का अर्थ भी निर्वचनी हो सकता है। निश्चित रूप से निश्चित बोलने वाली, निश्चित बात करने वाली, प्रमाण के साथ अपनी बात रखने वाली,
विद्या या वो विदुषी व्यक्ति, कन्या, नारी की, अब वर्तमान संदर्भ में ऐसे मंत्रों में ये हम देख सकते हैं कि इसको हम यदि स्त्रीलिंग में अर्थ करें और ये बताएं कि नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको बताएं भाई वेद तो कह रहा है कि नारियां निर्वचन करें, कर रही हैं, तो उस दृष्टि से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके आगे कहा गया सूर्यायाम या सूर्या या क्या है ये, हाँ ये सूर्याया, तो सूर्याया का अर्थ कर सकते हैं सूर्या के लिए, या कोई सूर्या द्वारा कर लेगा तो भी चलेगा, विभक्तियों में थोड़ा बहुत अंतर चलता है, ठीक है। सूर्या या का अर्थ सूर्या का भी कर लिया किसी ने, कोई बात नहीं। तो एक भाषा से दूसरी भाषा का अनुवाद करने में विभक्त चिन्ह तो अलग अलग हो सकते हैं, मूल बात जो कही जा रही है वो स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे संस्कृत में नमन करने के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और चतुर्थी विभक्ति का अनुवाद यदि हम खड़ी बोली में करेंगे तो हमें के लिए कहना होगा। जैसे नमस्ते शब्द जो है उसका अर्थ होता है तुम्हारे लिए नमः, नमहते, नमः तुम्हारे लिए, नमन तुम्हारे लिए। परंतु खड़ी बोली में सहजता से जो हम बोलते हैं तो कहते हैं इनको नमस्ते करो, आपको नमस्ते। तो संस्कृत में चतुर्थी है और हमने अपने वर्तमान खड़ी बोली में द्वितीय विभक्ति में को बोल दिया कर्म कारक में, तो अर्थ भाव वही आ रहा है। ऐसा नहीं कि संस्कृत का अनुवाद चतुर्थी है तो के लिए बोला ही जाए, बात स्पष्ट हो रही, दो भाषाओं में इतना अंतर हो सकता है। तो वैदिक भाषा भी प्राचीनतम है, आज खड़ी बोली में हम अनुवाद करते हैं तो विभक्तियों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। जिन्होंने संस्कृत में भी अनुवाद किया है उन्होंने भी माना है इस प्रकार के अंतर, वैदिक भाषा और संस्कृत भाषा में भी उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं, उसको विभक्ति व्यत्यय कहा गया है, कोई बात नहीं। यदि उन्हीं विभक्तियों में सही उचित अनुवाद मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, अन्यथा विभक्तियों में इतना थोड़ा बहुत अंतर स्वीकार्य है, वो मान सकते हैं। सूर्याया, सूर्या के लिए, सूर्या का। आगे कह रहे हैं भद्रम, भद्रम भद्र को, भद्र का अर्थ कल्याणकारी, भद्र को इद्वासो, भद्रम इत, इत का अर्थ ही ये अव्यय है या निपात कह लें, इत अर्थात ही, भद्रम इत भद्र ही, कल्याणकारी ही वासो वास। सूर्याया भद्रम इत वासो, सूर्या के लिए भद्रम इत भद्र ही, कल्याणकारी ही वास हो। जो सूर्या है, सूर्या, सूर्य शब्द का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सु प्रेरणे, तो सूर्या का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त। अब सूर्या पद भी यहाँ स्त्रीलिंग में है, दीर्घ आकारांत है तो स्त्रीलिंग में माना जाएगा। ये सूर्याया, सूर्याय रूप जो बन रहा है ये भी स्त्रीलिंग में कहा जा सकता है। तो सूर्या के लिए भद्रम इत वासो, कल्याणकारी ही वास हो, ठीक है। और गाथय इति परिष्कृतम, तो सूर्या के लिए देखिए, सूर्या भी एक विशेषण ही तो आया, रैभी आसित अनुदेयी नारा आशंसी न्योचनी,
ये किसी के विशेषण ही बताए जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में ये सब परमेश्वर के विशेषण हो गए। रह भी शक्तिशील, आसीत, अनुदेयी, अनुकूल देज, नारा संशी, नरों के प्रशंसा करने वाली, न्योचनी, निर्वचन करने वाली। ये आध्यात्मिक अर्थ में सारे शब्द परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर वाक्य हो सकते हैं। आधिदैविक अर्थ में इन गुणों से युक्त समाज के मनीषी विद्वानों के लिए हो सकते हैं। और क्योंकि वेद ही हमारी संपूर्ण प्रेरणा है, लौकिक आचरण भी हमको इसी वेद के अनुकूल ही करना चाहिए। इस भावना के साथ इसके लौकिक अर्थ भी कर लिए जाते हैं। इन गुणों से युक्त लोग प्रसंग के अनुसार कन्या, चूंकि ये स्त्रीलिंग जैसे प्रयोग आ रहे हैं तो कह दिया गया कन्या, विवाह के अवसर पर इन मंत्रों को प्रेरणा के रूप में पढ़ा जा रहा है तो इसे कन्यावाची मान लिया गया कि भाई इन गुणों से युक्त कन्या हो। तो वही हमने कहा कि शाब्दिक अर्थ वही है और भावार्थ इतना आप अवसर के अनुसार ग्रहण कर लीजिए। इसे विनियोग कहा जाता है, विशेष अवसर पर उस मंत्र का विशेष प्रयोग कहा जाता है, वो किया जा सकता है। तो ऐसे सूर्या के लिए भद्रमित वासो, कल्याणकारी ही वास हो। और गाथयत इति परिष्कृतम, गाथया तो गाथया गाथा के लिए, ठीक है ना। गाथया अर्थात गाथा के लिए। गाथा क्या है? गा गान करना। गाथा शब्द बहुप्रचलित है, अभी भी हम लोग जानते हैं। गाथा का अर्थ गान करना, कहना, बताना, ये सामान्य अर्थ है। गाथा तो है, गान गायन उसी से बनते हैं, तो हम समझ सकते हैं। गाथया गाथा द्वारा, गाथा के लिए, इसका भी ऐसा ही अर्थ कर सकते हैं। गाथया तृतीया विभक्ति एक वचन में माना तो कहा गाथया, गाथा द्वारा, और गाथा कहा गया मंत्रों को। मंत्रों का गान करते हैं तो वो गाथा है। तो गाथया अर्थात गान द्वारा, और विशेष रूप से हम कहेंगे वेद की बात कर रहे हैं तो वेद मंत्रों के गान द्वारा। इतना भावार्थ कर लीजिए, ठीक है, वेद से अलग तो नहीं गए। तो गाथया गान द्वारा, विशेष रूप से वेद मंत्रों के गान द्वारा। इति परिष्कृतम, इति यह ऐसा, परिष्कृतम परिष्कृत किया हुआ, वेद मंत्रों के गान द्वारा परिष्कृत किया हुआ। क्या कहा? सूर्याया भद्रम इत वासो, सूर्या के लिए, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त के लिए, भद्रम वित कल्याणकारी ही वासो, उसका आवास, भद्रा के लिए कल्याणकारी ही आवास है। जो गाथया इति परिष्कृतम, जो वेद मंत्रों के गान द्वारा परिष्कृत है, परिमार्जित है। जहाँ वेद मंत्र गूंजेंगे वहां का वातावरण अपने आप परिष्कृत हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इस समय हम लोग पवित्र शब्द का ही प्रयोग सामान्यता करते हैं इस भाव से कि वेद मंत्रों के द्वारा पवित्र किया हुआ। राज्याभिषेक आदि होता है, वेद मंत्रों से अभिषेक करते हैं तो सम्राट को वही एक दिव्य शक्ति भी प्राप्त होती है। तो कहते हैं कहीं यदि कोई बात आई तो ऐसे प्रसंग आए हैं इतिहास में कि जब कथित धार्मिक पुरोहित लोगों ने एक उचित निर्णय में यदि राजा का साथ नहीं दिया, अपने कुछ रूढ़वादी अनुचित परंपराओं से बंधे रह करके पुरोहितों ने राजा की उचित बात भी मानने से नकार दिया। उचित बात को भी धर्मयुक्त बात है, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने नहीं, भाई ये तो हमारी धार्मिक परंपरा के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे प्रसंग आए हैं। संभवतः महाराष्ट्र के महान सम्राट शिवाजी के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया है। तो उन्होंने कहा मैं इस मंत्रपूत सिंहासन को साक्षी मानकर ये कहता हूं, ये निर्णय देता हूं, आदेश देता हूं। मतलब मंत्रपूत सिंहासन, ये सिंहासन जिस पर मैं बैठता हूं वो मंत्रों से पवित्र है।
ठीक है, आप पुरोहित हैं, आप भी मंत्रों के कारण ही तो पूज्य हैं, मान्य हैं, जो भी हैं। मंत्र जानने के कारण, मंत्र को बोलने के कारण, मंत्र का अभ्यास करने के कारण ही तो आपकी महात्मा है। तो उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं इस मंत्र को सिंहासन को साक्षी मानकर ये बात कहता हूं और आज से ये माना जाएगा, लागू होगा। तो मंत्रों से पवित्र होने की बात मुख्य रूप से है, लेकिन देखिए वेद में ऐसा नहीं है कि पवित्र शब्द इस समय हम लोगों ने जिस भाव से मान रखा हो, वो जिसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द हो गया है, वो पवित्र हो गया। यहाँ पर शब्द आया है परिष्कृतम, तो ये बता रहा है कि वास्तव में कह रहा है कि गाथया परिष्कृतम, वेद मंत्रों के गान के द्वारा परिष्कृत जो भी वहां पर कह सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा, जिसे आजकल हम लोग कहते हैं वातावरण में जो कुछ भी नकारात्मक तत्व हैं, उनको दूर करके वेद मंत्रों के पाठ से, वेद मंत्रों के गायन से वहां का वातावरण दोष मुक्त होगा, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होगा और इस प्रकार से वो परिष्कृत हो जाएगा, जिसको आप ये भी कहते हैं कि वेद मंत्रों से यह पवित्र हो गया। वेद में अनेक बार पवित्र शब्द आया है, निश्चित रूप से आया है, परंतु यहाँ पर उसी अर्थ में परिष्कृत शब्द आया, तो मुझे लगा कि ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। मुख्य बात यही है कि जहां हम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, गायन करते हैं, तो वहां का वातावरण अपने आप ही परिष्कृत होता है, पवित्र होता है। तो कहा गया है आवास को कि इसका आवास वेद मंत्रों के गायन से परिष्कृत हो, पवित्र हो, ये कामना की गई है। हमारा जो भी आवास हो, अभी ध्यान में आया ये बात कहते कहते, आप चाहें तो जब गृह प्रवेश करते हैं तो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वेद मंत्रों के गायन से ये घर, ये आवास, वास शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें, तो वेद मंत्रों के गायन से इस वास को पवित्र किया गया। गृह प्रवेश के लिए भी इस मंत्र का उत्तम विनियोग किया जा सकता है। तो इस मंत्र की चर्चा को हम जहां विराम देते हैं, आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम।